मेरे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीडीआर क्या होती है, सीडीआर की अहमियत क्या है, कॉल डाटा रिकॉर्ड से हम किस तरह मुजरमान को पकड़ सकते हैं या किस तरह हम कड़ियां मिला सकते हैं, किस तरह ये कोरोबोरेटिव एविडेंस है और कानून की रहनुमाई किस तरह होती है। देखिए, सीडीआर को समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब पुलिस सीडीआर निकालती है उसके अंदर 8 चीजें होती हैं। पहले नंबर पे होता है कि कॉल या एसएमएस इनकमिंग है या आउटकमिंग है। तो इन आउट आपको यहां से नजर आ जाता है कि ये इनकमिंग है, ये आउटकमिंग है। दूसरे नंबर पे आपको टाइप पता लगती है। टाइप का मतलब क्या होता है कि ये एसएमएस था या फिर कॉल थी। जहां पर एसएमएस लिखा हुआ वो एसएमएस है, जहां पर एसएमएस का खाना खाली है इसका मतलब वो कॉल है, राइट। उसके बाद जिस बंदे की सीडीआर आप मालूम कर रहे होते हैं उसका नंबर होता है। मैंने यहां पर पट्टी लगा दी है प्राइवेसी के लिए। ये एक ट्रायल चल रहा है मेरे पास, उस हवाले से हम ये मुजरमान की नहीं बल्कि मुलजमान की हम सीडीआर देख रहे हैं, राइट। अब ये जो मुलजम नंबर 1 है इसकी सीडीआर का ये नंबर जो इसके मैंने पीछे छुपाया है, इस नंबर पर कॉल आ रही है या एसएमएस आ रहा है या कॉल जा रही है या एसएमएस जा रहा है, लेकिन किस नंबर पर? इस नंबर पर। तो यहां पर जो ए नंबर है वो सस्पेक्ट का है और जो दूसरे नंबर हैं वो बाकी बंदों के हैं। आप अंदाजा कीजिए कि उसने मौका वारदात पर किन किन को कॉल की। हमने इस सीडीआर के जरिए बाकी मुलजमान को भी पकड़ा। हमें अंदाजा हो गया कि कौन कौन इस पूरे प्रोसीजर के अंदर शामिल था। अच्छा, फिर उसके बाद आती है डेट। ये 5 जुलाई, 5 जुलाई, 5 जुलाई को सारा वकूआ, ये फिर 6 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई। तो इससे हमें पता लग जाता है कि जो मुलजम था 5 जुलाई को कहां पर था। 5 जुलाई को अगर हम उसकी लोकेशन देखें तो 5 जुलाई की लोकेशन गुजरांवाला मंदोखेल की निकल रही है। अगर ये 5 जुलाई की आप सारी लोकेशन देखें तो ये सारी कहां की निकल रही है? गुजरांवाला की, राइट। इसी तरह फिर 5 जुलाई, 5 जुलाई, 5 जुलाई, यहां पर 6 जुलाई शुरू हो जाती है। ये सारी लोकेशन गुजरांवाला की निकल रही है। जब हम इसके अगले हिस्से में जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि जो वकूआ हुआ है 6 जुलाई को, 6 जुलाई की शाम को जो वकूआ हुआ है वो लाहौर के अंदर हुआ, राइट। यहां पर ड्यूरेशन बताई जाती है कि कितने सेकंड के लिए। अब आप जहां पर एसएमएस देखेंगे वहां पर सेकंड 0 होंगे, यानी एसएमएस के लिए कोई ड्यूरेशन नहीं होती। ये 25 है तो इसके पीछे आप एसएमएस वाला जो खाना है खाली देखेंगे, इसका मतलब यहां पर कॉल आई है और कॉल आई नहीं है बल्कि गई है, यानी इस मुलजम ने इस बंदे को कॉल की है। और कितने सेकंड बात हुई है? 25 सेकंड बात हुई है। कब बात हुई है? 19:13 पे। ये 19:13 का मतलब है कि दोपहर के 12 बजे के बाद आपने 7 घंटे और डालने हैं। तो 7:12 पे शाम के इसने कॉल की। कब? 5 जुलाई। और ये जो कॉल है ये कहां पर? ये उस वक्त था गुजरांवाला में था। ये जो लोकेशन होती है किसकी होती है? उस बंदे की जिसकी हम सीडीआर मालूम कर रहे हैं। जिसको कॉल की है वो जिस लोकेशन पे है उसकी लोकेशन यहां पर मेंशन नहीं होती। तो आपको पता लगा कि कॉल इन हुई है या आउट हुई है, एसएमएस इन हुआ है या आउट हुआ है, टाइप क्या होती है, किस बंदे की सीडीआर हम मालूम कर रहे हैं, उसने किस किस को कॉल एसएमएस वगैरह किया या कहां से आया, किस डेट को आया, 5 जुलाई, 5 जुलाई, 5 जुलाई, 5 जुलाई 2022, 6 जुलाई, 6 जुलाई, 6 जुलाई, क्या टाइम था, वो सारा टाइम यहां पर आ गया। टाइम के बाद ये ड्यूरेशन कितने सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए, ये मालूम कर लिया और वो कहां पर था। एक चीज याद रखिएगा, सीडीआर इज नॉट प्राइमरी एविडेंस, सीडीआर इज ओनली अ कोरोबोरेटिव एविडेंस। कोरोबोरेटिव एविडेंस का मतलब होता है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एविडेंस को सपोर्ट करता है, उसके वर्जन को सपोर्ट करता है। इसके अलावा हमने सीसीटीवी फुटेजेस निकालनी होती है, हमने देखना होता है मौका वारदात पर वो मौजूद था या नहीं था। ये जितने भी कोरोबोरेटिव एविडेंस हैं अगर हम इन सब को इकट्ठा करें तो फिर फाइनली कंक्लूजन निकलते हैं, कड़ी से कड़ी निकलती है, चेन बनती है और उस चेन से हम नताइज निकालना शुरू कर देते हैं।